पश्चिमी समूह के सबसे प्राचीन और सादे मंदिरों के विवरण के पश्चात खजुराहो शैली के बलुए पत्थर द्वारा निर्मित पूर्ण विकसित और अलंकृत मंदिरों का विवरण प्रस्तुत है, जिनमें लक्ष्मण मंदिर प्राचीनतम है। यह वैष्णव मंदिर है जिसमें विष्णु के वैकुंठ रूप की विशाल मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की लंबाई 98 फुट और चौड़ाई 45 फुट 3 इंच है। यह पंचायतन शैली का शानदार प्रासाद है। पंचायतन शैली अर्थात इसमें मध्यवर्ती प्रधान मंदिर के अतिरिक्त जगती के चारों कोनों पर एक एक कुल 4 गौड़ या सहायक मंदिर हैं। शानदार प्रासाद अर्थात मंदिर के भीतरी भाग में गर्भगृह के चारों ओर अंधकार युक्त प्रदक्षिणा पथ अथवा अंधारिका है। इसका निर्माण चंदेल नरेश यशोवर्मन द्वारा वर्ष 930 और 950 ईस्वी के मध्य कराया गया था। जैसा कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के अवसर पर प्राप्त विक्रम संवत 1011 अर्थात 953-54 ईस्वी तिथि से अंकित एक शिलालेख से विदित होता है। यह मंदिर सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में है और इसमें पूर्ण विकसित खजुराहो मंदिरों के सभी अंग विद्यमान हैं, जैसे मुख मंडप अथवा अर्धमंडप, मंडप, पार्श्व पक्षावकाशों से युक्त महामंडप तथा पक्षावकाशों से युक्त गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ और प्रत्येक पक्षावकाश में एक एक छज्जा युक्त गवाक्ष चंद्रावलोकन हैं, जिनसे प्रदक्षिणा पथ को प्रकाश मिलता है। यह मंदिर 10 फुट ऊंची जगती प्लेटफॉर्म पर स्थित है। खजुराहो का यही अकेला मंदिर है जिसकी जगती पूरी तरह सुरक्षित है और जगती के चारों कोनों पर बने चारों गौण मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हैं। जगती की दीवारों पर उत्कीर्ण रूप पट्टिकाएं सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में हैं, जिनमें उत्कीर्ण नाना प्रकार के दृश्य विशेष दर्शनीय हैं, जैसे आखेट और युद्ध के दृश्य, हाथी घोड़ों की समारोह यात्राएं, विभिन्न आयुधों से सुसज्जित सैनिकों की रण यात्राएं, अनेक प्रकार के पारिवारिक दृश्य तथा विभिन्न काम क्रीड़ाओं को प्रदर्शित करती मिथुन मूर्तियां। जगती के ऊपर ऊंचा अधिष्ठान बेसमेंट है और उस पर जंघा अथवा मंदिर की बाहरी दीवारें, जिसमें एक दूसरे के समानांतर 2 मूर्ति पंक्तियां हैं, जिनमें देवी देवताओं, शार्दूल और अप्सराओं की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। जंघा के ऊपर छत समूह है। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप की पृथक पृथक कोण स्तूपाकार छतें हैं और अंत में गर्भगृह का ऊंचा शिखर है, जिसकी मूल मंजरी के चारों ओर पूंजीभूत उरह श्रृंगों की छटा विशेष दर्शनीय है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व दिशा में एक ऊंचा सोपान पथ है। द्वार पर अलंकृत मकर तोरण है, जो खजुराहो कला की अद्भुत रचना है। दर्शक अर्ध मंडप और मंडप से होता हुआ महामंडप
पहुंचता है। महामंडप को गर्भगृह से जोड़ता अंतराल है, जिसकी फर्श कुछ ऊंची है, जिस पर बनी 2 चंद्र शिलाओं से होकर दर्शक अलंकृत गर्भगृह द्वार पर पहुंचता है। गर्भगृह द्वार की ऊर्ध्व पट्टिका दोहरी है। एक दूसरे के ऊपर 2 पट्टिकाएं हैं। अधा पट्टिका के केंद्र अथवा ललाट बिंब में पद्मासना चतुर्भुजी गज लक्ष्मी की प्रतिमा है और उसके एक छोर में ब्रह्मा और दूसरे में शिव अंकित हैं। ऊर्ध्व पट्टिका में नवग्रह पंक्ति है। यह गर्भगृह द्वार 7 शाखा प्रकार का है। द्वार की 7 शाखाओं डोर जैम्स पर विष्णु के विभिन्न अवतारों, पत्रलताओं, व्यालों और गणों के चित्रण हैं। गर्भगृह में 4 फुट 1 इंच ऊंची अलंकृत प्रभावली से आवृत विष्णु के वैकुंठ रूप की मूर्ति अलंकृत तोरण के मध्य स्थित है। मूर्ति के 3 मुख हैं। बीच का प्रधान मानव मुख, दाईं ओर का सिंह मुख और बाईं ओर का वराह मुख। मूर्ति की चारों भुजाएं खंडित हैं। प्रभावली में विष्णु के अवतारों की आकृतियां हैं। उत्कीर्ण मूर्ति संपदा की दृष्टि से यह मंदिर खजुराहो की विलक्षण वास्तु शैली का बड़ा उज्जवल स्वरूप है। इसकी कुछ मूर्तियां मध्यकालीन कला निधियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की 3 प्रसिद्ध मूर्तियां मां शिशु, पत्र लिखती युवती और दर्पण में मुख देखती सुंदरी इसी मंदिर की मूर्तियां हैं। प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रदर्शित विष्णु के वैकुंठ और हयग्रीव रूपों के अतिरिक्त कृष्ण लीला के अनेक दृश्य जैसे कुवलया पीठ वध, शकट भंग, अरिष्टासुर वध, काली मर्दन, पूतना वध, कुब्जानुग्रह आदि विशेष दर्शनीय हैं। कृष्ण लीला संबंधी 12 मूर्तियां इस मंदिर के अंतर्भाग में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर गर्भगृह जंघा पर उत्कीर्ण हैं। लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने 50 फुट की दूरी पर एक छोटा मंदिर 3 मीटर ऊंची जगती पर स्थित है। यह मंदिर गरुड़ अथवा लक्ष्मी के उद्देश्य से लक्ष्मण मंदिर के साथ बनाया गया प्रतीत होता है। मूल प्रतिमा लुप्त हो गई है और उसके स्थान पर बाद में ब्रह्माणी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है, इसीलिए इसे देवी मंदिर कहते हैं।